हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन एटसी। तो एक तो अकाउंट हम नॉर्मली बनाते हैं जो हमने शॉपिंग वगैरह करनी है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है टॉप में साइन इन। तो साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मेल आईडी डाल लेनी है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने रखना है। ठीक है, ये आपका अकाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद सेल ऑन एटसी। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ओपन योर एटसी शॉप। आपने यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री मेरी इंडिया, ही आपकी जो भी आप सिलेक्ट कर लो। ये करेंसी है, अलग अलग करेंसीज की ऑप्शन है, तो हम यूएस डॉलर ही रहने देंगे यहाँ पे। तो फुल टाइम डालना, आप फुल टाइम डाल सकते हो, पार्ट टाइम डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, मैं फुल टाइम डाल रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जो भी आपकी मान लीजिए शॉप है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स या मान लीजिए अगर आपका क्लोथिंग के ऊपर काम है तो वो आप डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये डाल देता हूँ, मेरी डिजिटल है, सिंह डिजिटल प्रोडक्ट्स, चेक अवेलेबिलिटी। तो ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये डाल देता हूँ सिंह डिजिटल गुड्स, ये अवेलेबल है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अगर आपकी मान लीजिए कोई कपड़ों के ऊपर शॉप है तो आप उसका डाल सकते हो, सुषमा क्लोथ जो भी है आपका। ठीक है, राम क्लोथ हाउस। तो ये लिस्टिंग ऐड, लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग मान लीजिए एक प्रोडक्ट ऐड किया, एक लिस्टिंग हो गई। दूसरा डाला, दूसरी हो गई। पेंट कोट डाला, एक हो गई। दूसरा हमने क्या है, कुर्ता पजामा डाला, वो दूसरी हो गई। ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, पीडीएफ शेयर करनी। तो अगर वो बंदा जो पीडीएफ खरीदेगा, वो खरीदने के बाद आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एटसी से। तो वो जो पेमेंट है वो आप पेपाल, जो हम जानते हैं इंटरनेशनल डिजिटल गेटवेज हैं, उससे बहुत आसानी से अपने अकाउंट में आ जाती हैं। तो कईयों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि वो क्यों देते हैं ये चीज़। देखिए, हर बंदा कमीशन लेता है, एटसी 5% लेता है। जैसे मान लीजिए $100 की चीज़ है तो एटसी $5 लेगा उसमें से। ऐसे ही कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वो पेपाल भी रखता है अपने, जो आपकी मनी है उसमें से। आपने लिस्टिंग ऐड करनी, लिस्टिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया ऐड अ लिस्टिंग। उसके बाद जो भी चीज़ है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी फोटो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐड करनी है। वो ऐड करने के बाद यहाँ पे वीडियो ऑप्शनल है, अगर वीडियो दो तो बहुत अच्छा, नहीं देनी तो आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वॉल आर्ट के ऊपर है, वॉल आर्ट, डेको, डेकोर या डेको वट एवर। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने उसकी उसका टाइटल डाल देना है। अबाउट अ लिस्टिंग, ये किसने बनाई, मैंने बनाई। उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आपने रिसेंट डालना है। जब भी आपने बनाया तो 2020-21 आप यही डालो। अगर आपने पुराना साल डालना है, वो भी डाल सकते हो। तो कैटेगरी के केस में ये किस में है, डिजिटल प्रिंट्स के केस में है। डिजिटल प्रिंट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे मेरी ये है वॉल डेकोर, ये आ गया। ये सिलेक्ट करने के बाद जो अगली ऑप्शंस है, ये हम स्टार वाली जानते हैं, ये मैंडेटरी हैं, ये हमने फिल करनी ही करनी है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो कईयों के माइंड में है कि नहीं यार ये ऑप्शनल है, मैं क्यों डालूं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर डालो, क्योंकि इससे जो आपका प्रोडक्ट है वो जल्दी रैंक होता है इसके ऊपर, एटसी के ऊपर, उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सेलिंग के। ये प्राइमरी कलर इसका, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास टेडी बियर है, तो वो ब्राउन कलर का है। जैसे मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैंने क्या है, मैंने एक वॉल आर्ट देनी है दीवार पे लगाने के लिए। मान लीजिए मैंने एक टेडी बनाया, उसके आगे फ्लावर्स पड़े हैं, उनका कलर पिंक है, वो मैंने दे दिया। स्टाइल उसका क्या है, ये देखिए, आर्ट डेको।
तो मैं आर्ट डेको दूंगा। आपका जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी। तो उसकी जो प्लेसिंग है, मैं कहाँ पे वो चीज़ लगा सकता हूँ? तो मेरे वाले केस में बेडरूम में अच्छा है, किड्स रूम में भी ठीक है, लिविंग रूम हो गया। ये चीज़ें मैं क्या करूँगा, टिक कर दूंगा यहाँ पे। तो आपके केस में जो भी सुटेबल है ऑप्शन, तो आप वो डाल सकते हो। अगर आप साइज एक एक दे रहे हो, तो उसका जो मेरे वाले के केस में जो साइज है वो 8-10 है। अगर मैंने मल्टीपल साइजेस देने हैं तो मैं कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि मल्टीपल देने हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं 8-10 का साइज ही देते हैं, कुछ क्या करते हैं 8-10 का भी देते हैं, 11-14 का भी देते हैं, और भी बहुत सारे देते हैं, है ना, अलग अलग साइज। जैसे आपका रूम है, आप उस साइज का उसका प्रिंट निकलवा के वहां पे लगा सकते हो। तो ये चीजें रहती हैं। तो डेप्थ वगैरह, मान लीजिए मैं ये अकेला दे रहा हूँ तो मैंने ये डाल दिया। ओकेजन के केस में अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, ठीक है, अगर आप कोई बर्थडे के ऊपर कोई चीज, कोई एनिवर्सरी के, बेबी शॉवर, आपने पर्टिकुलर डे या ओकेजन टारगेट किया है, उस चीज के ऊपर ये बनाया, तो आप यहाँ पे ये चीज दे सकती हो। मान लीजिए आपने बर्थडे के ऊपर वो चीज बनाई है, कुछ लोग एक्सरसाइज के ऊपर बनाते हैं, अलग अलग, बहुत ही बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा। रिटायरमेंट के ऊपर है, या बर्थडे एनिवर्सरी है, अलग अलग चीजें, सेलिब्रेशन। तो उसमें हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स आ गए, जैसे कुछ फॉरेन में या फॉरेनर्स मनाते हैं, कुछ हमारे केस में है, जैसे दिवाली, फादर्स डे, हेलोवीन वो मनाते हैं, होली, इंडिपेंडेंस डे। तो ये बहुत सारी ऑप्शन है इसमें भी। तो अगर आपको कोई टारगेट है तो आप डाल सकते हो। तो आपने क्या बनाया है, 3D प्रिंटिंग है, कैसे प्रिंटिंग आपकी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रिन्यूअल ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ऑटोमेटिक रखोगे तो आपके अकाउंट में से, पेपाल में से, जो भी आप पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो उसमें से एटसी 20 सेंट्स, जो $1 का पांचवा हिस्सा है, जैसे 20 पैसे हो गए रुपए में से, तो वो काट लेगा। अगर आप मैनुअल डालोगे तो वो, मैं ऑटोमेटिक पे रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी सेल्स आ रही है, आपने मैनुअल के ऊपर रखा है, तो आपकी जो शॉप है वो डिसेबल्ड हो जाएगी, उसके बाद वो आपकी जो लिस्टिंग है उसको दिखाएगा नहीं। तो आप ऑटोमेटिक पे रहने दो, क्योंकि 20 सेंट्स बहुत कम है अमाउंट। उसके बाद फिजिकल या डिजिटल, फिजिकल मैंने आपको बताया ही है। फिजिकल मान लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ, हमारे पास जैसे शूज हो गए, वैसी चीजें हो गई, आपने पैंट कोट सलवार कमीज, ऐसी चीजें, ये फिजिकल है, जो आपने क्या है, शिप करनी है। अगर यहाँ पे भी कईयों को बहुत दिक्कत होगी, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ ना, उसका लिंक भी शेयर करूंगा बहुत जल्द, वीडियो बना के। जो एड्स की मेरी बाकी वीडियोस बना रखी है मैंने, उनका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि ये फिजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे शिप होते हैं। अगर आपने इसकी एडिशनल चार्जेस $8 होते हैं स्टैंडर्ड, तो वो अगर आपने डालने हैं वो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालने वो आपके ऊपर है। आप जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पहले ही हाई कर दो, तो उस केस में दिक्कत नहीं आती, तो आपका जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होता, बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आपका डिजिटल है, मेरे केस में मेरा डिजिटल है, वो हो गया। उसके बाद मैंने उसकी डिटेल डाल दूंगा कि टेडी बियर ब्राउन विद पिंक फ्लावर्स, क्यूट टेडी, ऐसे। ये चीज़ मान लीजिए मैंने नीचे देनी है, तो मैं नीचे यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। उसके बाद इसका साइज आप मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, 8x10 का है। एंड मान लीजिए मैंने दो दिए हैं, तो ये स्टैंडर्ड साइजेस कुछ चलते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो इंचेस में हो गए साइजेस। उसके बाद हम ये डाल देंगे कि दिस इज नॉट फॉर सेल, कि आप ले सकते हो, आपने इसको आगे सेल नहीं करना। ये चीज़ें हैं कुछ, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एक बार आप एटसी के ऊपर जाओगे तो बहुत लोगों ने ये चीज़ें डाल रखी हैं, तो आपको इजीली ये सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा क्या है। अगर आपको माइंड में फिर भी डाउट हो कि हाँ जी हमें ये चीज़ पता नहीं चली, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके
मुझे कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप करके डालें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद जो टैग्स हैं वो 13 है। 13 आपने डालने हैं अलग अलग। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सभी डालें, वॉल डेकोर, वॉल आर्ट डेको। तो आप ये 13 के 13 आप डालो, उससे जो प्रोबेबिलिटी है सेलिंग की वो बढ़ती है। आपने कौन सा मटेरियल यूज करा, अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो डिजिटल के केस में भी अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है, मान लीजिए आपने उसका जो प्राइस है वो $5 रख दिया। क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपने अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैं 100 डाल दूंगा, तो मेरे पास कोई स्टॉक की दिक्कत तो है नहीं। मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि नहीं वो चीज़ कम पड़ जाएगी, तो वो बंदा चाहे 100 बार डाउनलोड कर ले, चाहे 1000 बार कर ले, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आपने इसका कोड डालना है, जैसे मान लीजिए मेरा पहला प्रोडक्ट है तो मैं डालूंगा SKU 001, दूसरे के लिए 2 3, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है डाल दीजिए। उसके बाद जो आपकी फाइल्स हैं वो फाइल्स आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है, जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़ी है, ऐड करके आपने डाल देनी है। डालने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है, जो लिस्टिंग है वो Etsy.com के ऊपर ऐड हो जाएगी। तो उस केस में आप बहुत सारा जो पैसा है वो अर्न कर सकते हो। उसकी जो मैंने वीडियोस डिटेल में बनाई हैं कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, उनके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर उन वीडियो को कम्प्लीटली देखें, ताकि आपको पता चले डिजिटल मार्केटिंग की पावर का, कि लोग बहुत सारा पैसा कैसे कमा रहे हैं घर बैठे। और वैसे ही आजकल जो समय है वो पैनेडेमिक का है, तो बाहर वैसे ही एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर है भी है तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस वीडियो के लिए इतने, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत सारी शेयरिंग्स के साथ। ओके, बाय बाय।